गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने आपको प्रणोद और दाब के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है जो इसको आप करोगी तो आपको प्रणोद और दाब के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। इसकी बीमाएँ हैं 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 40, 20 और 10। 40 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। इसके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित बीमाओं की सतह मेज पर रखी है। ठीक है। तुमने देखा होगा अक्सर कोई भी, अगर आपके पास कोई बॉर्डल यानी घनाकार कोई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको उसकी अलग अलग सतह के बल पर आप मेज पर रख सकते हो। जैसे कि मान लो ईंट है आपकी, तो ईंट के तीन सतह होगी। एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ी होगी, एक उससे कम चौड़ी होगी और एक उससे भी ज़्यादा कम चौड़ी होगी। 3 तरह की सतह होंगी। तो जब इन तीनों सतहों को तुम सतहों के बल पे मेज पर टिकाओगी तो मेज पर अलग अलग तरह से दाब आरोपित होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर, कि जो हमारा गुटका या ईंट है उसका कौन सा तल मेज की सतह के संपर्क में आ रहा है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा मेज पर दाब उतना कम लगेगा। ठीक, तो हम देखते हैं। सब पहला क्या है? पहला हमने रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर वाली जो बीमा थी उसकी, यानी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई वाली जो सतह थी, उसके बल पर हमने मेज पर उसको टिका दिया। तो जब गुटके को 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बीमाओं वाले तल को मेज पर की सतह पर रखते हैं तो मेज की सतह का कितना क्षेत्रफल गुटके के संपर्क में आता है? 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। एग्जाम बनाकर दिखाते हैं। मान लो जैसे तुम्हारी एक ईंट है, ये ईंट है। ठीक है। तुमने क्या किया, इस वाले के तल पर तुमने रख दिया, ये वाला तल तुमने मेज पर टिका दिया, ये वाला तल। तो ये क्या है? 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर वाला तल तुमने मेज पर टिकाया, ये टिका दिया। तो यही वाला तल क्या हो रहा है मेज पर? जैसे मान लो ये तुम्हारी टेबल है और तुमने ऐसे इसको टिका दिया, ये वाला तल टिकाया, तो इतना ही क्षेत्रफल तो ये मेज का कवर कर रहा है, बाकी ये सब नहीं कवर कर रहा है, ये सब नहीं कवर कर रहा है। तो मेज का कितनी सतह, कितना क्षेत्र, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर सतह का क्षेत्रफल ईंट के संपर्क में या गुटके के संपर्क में आ रहा है ये। ठीक है। तो ये हमने पहले क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। 20 सेंटीमीटर को और इसको यहाँ पर मीटर लिखना चाहिए था। 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से हमने डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो 20 में 100 से जब डिवाइड करोगी तो आएगा 0.2, और 10 को 100 से डिवाइड करोगी तो 0.1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार रब में करके तुम्हें दिखा देते हैं। ये है, ये 20 में तुम भाग दे रही हो 100 से। ठीक, ये तुम्हारी जो टेबल है, ये तुम्हारी एक टेबल है, इस पर तुमने एक ईंट टिकाई है। ये टेबल है और इस पर तुमने एक ईंट टिका दी। तो इसकी लंबाई, जो मेज की सतह के संपर्क में जो बीमाएँ आ रही हैं, इसकी भुजा आ रही है, वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आ रही है। तो मेज का इतना ही क्षेत्रफल तो वो कवर कर रही है, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं कवर कर रही है, नहीं कवर कर रही है। तो मेज की सतह का क्षेत्रफल जो कि गुटके के संपर्क में आ रहा है,
लाइट बंद कर दो। मेज की सतह का क्षेत्रफल जो गुटके के संपर्क में आ रहा है वो कितना है? तो सतह का क्षेत्र मेज की सतह का क्षेत्रफल निकाल लोगी। मेज की सतह का क्षेत्रफल जो गुटके की 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर बीमाओं के संपर्क में आ रहा है। ये हमें ज्ञात करना है, तो हम वो ज्ञात कर लेंगे। यानी मेज का क्षेत्रफल जो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर की सतह क्षेत्रफल में आ रहा है, तो ये क्या है? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में चेंज कर लेना है। तो 100 से डिवाइड करते हैं और इसको 10 को भी 100 से डिवाइड करना है। मीटर में हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 20 में जब तुम 100 से भाग दोगी तो आएगा 0.2 और ये आएगा 0.1। 0.2 से 0.1 में जब गुणा करोगी तो आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये हमारा मेज की सतह का क्षेत्रफल है जो कि ईंट के संपर्क में या गुटके के संपर्क में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि इस सतह के बल मेज पर कितना दाब लग रहा है, मतलब मेज पर कितना दाब लग रहा है। तो हमें मेज पर दाब ज्ञात करना है इस स्थिति में जबकि 20 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली सतह मेज के संपर्क में आ रही है। तो हमें दाब ज्ञात करना है इस स्थिति में। तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल जो कि मेज के कांटेक्ट में आ रहा है। और प्रणोद क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो हमने प्रणोद तो निकाला ही नहीं, पहले प्रणोद निकाल लेते हैं। तो प्रणोद निकालने के लिए प्रणोद क्या होता है? बल होता है जो कि मेज पर अप्लाई हो रहा है, मेज पर आरोपित हो रहा है। प्रणोद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रणोद मतलब ईंट का भार या गुटके का भार बराबर क्या होता है? m इंटू जी। m कितना है? 5 kg और g कितना होता है? 9.8। जब इसमें तुम गुणा करोगी तो आएगा 8.40 45 और 4 49, ये 49 न्यूटन। ये हुआ प्रणोद मतलब जो ईंट का जो भार है वही क्या हो रहा है? टेबल पर आरोपित हो रहा है। और दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जो सतह के संपर्क में आ रहा है। प्रणोद कितना निकला? 49 न्यूटन। और क्षेत्रफल कितना आता? 0.02। ये जब हम नीचे से 49 जब 0.02 है, जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो लग जाता है। कितने जीरो लगेंगे? ये दशमलव के बाद कितने आ गए? 2 1 2 तो जीरो लग जाएंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 पंचे 10 और ये जीरो, ये आएगा। ठीक है, देखते हैं यही आया है। हाँ, 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमारा क्या होगा? सेकंड वाला भी इसी तरह निकल आएगा इस कंडीशन में। अब क्या है? हमने ईंट की जो दूसरी सतह थी वो हमने ये हमारी मेज है, मान लो ये हमारी कोई टेबल है। अब हमने गुटके को ऐसे रखा, उसकी अब क्या है? 40 इंटू 20 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली बीमा मेज की सतह के संपर्क में आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? मेज की सतह मतलब अब मेज की कितनी सतह
गुटके के संपर्क में आ रही है। पहले ऐसे आ रही थी संपर्क में, अब क्या है, हमने इसको ऐसे रख दिया तो इतना क्षेत्रफल मेज का कवर हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में हमने क्षेत्रफल मेज की सतह का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो सेंटीमीटर को पहले हमने 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया और 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड किया तो 0.4 इंटू 0.2 जब गुणा करेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दाब बराबर होता क्या है, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद कितना है, यानी मेज ईंट का या गुटके का भार कितना है, 49 न्यूटन। और क्षेत्रफल जो मेज के संपर्क में आया है 0.08। जब डिवाइड किया तो आया 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एक न्यूमेरिकल है जिसको अगर आप लगाओगे तो आपका प्रणोद और दाब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।